हेलो एवरीवन, इससे पहले मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बेसिक्स बता चुकी हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुकी हूँ मेरे पहले की वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। इसके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आराम से समझ कर करेंगे। एक चीज मैं अपनी वीडियो और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ। सी, आप जो चीज सोच लेंगे इट्स डिफिकल्ट, आई कांट डू इट, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने ये एक्चुअली सोच लिया, दिमाग में सोच लिया कि नहीं इजी है, अगर कोई टीचर बता रहा है या अगर कोई बता रहा है कि कंपैरेटिवली अगर कोई बता रहा है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो इसका मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आपको आपके उन बैचमेट्स की बात नहीं सुननी है जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, बिना पढ़े ही ये बोलते जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत डिफिकल्ट है। कुछ क्वेश्चंस की वजह से पूरे चैप्टर को डिफिकल्ट नहीं बनाया जा सकता है। पूरा चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं प्रूव करने वाले लास्ट एक्सरसाइज में जो कि डिफिकल्ट आपको लग सकता है, उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि चैप्टर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि यस, मैं जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक करने बैठ रही हूँ या करने बैठ रहा हूँ, वो मैं इजीली कर पाऊंगा। इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? In triangle ABC, right angled at B, AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. हमें ये डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम नहीं गिवन है, तो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो गलत ड्रॉ कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। क्या बोला है? ABC, राइट एंगल एट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट एंगल एट बी का मतलब है आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। बट राइट एंगल एट बी बोला है तो चुपचाप सबसे पहले जिस पे राइट एंगल बोला है वहां पे हमें 90 डिग्री वाला बना लेना है। उसके बाद जो बाकी के वेरिएबल्स हैं वो यहाँ, बाकी के जो लेटर्स हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद ए बी की क्या वैल्यू गिवन है? हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी। अगर आपको, आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है या आपको ऑलरेडी फॉर्मूला याद है, तो साइन ए या फिर साइन थीटा, यहाँ पे ए बोला है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। इस ये थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हम टी स्क्वायर, टी क्या है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहां से हम h निकाल लेंगे, ये h स्क्वायर है। तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे, 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6, 17, 5, यानी 576 यहां से मिला और 7 7 जा 49। अब इसमें 49 ऐड कर लेंगे, 9 प्लस 6 इज 15, 7 प्लस 4 11, 12, 6, 625। तो 625 हमें h स्क्वायर की वैल्यू मिली है। तो h की वैल्यू क्या मिलेगी? 625 का रूट, यानी रूट ऑफ 625। तो रूट ऑफ 625 क्या मिलेगा? h की वैल्यू मिलेगी 625 का रूट क्या होता है? 25 होता है। अगर याद है तो ठीक है, वरना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पेयरिंग करके 625 का रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 25 सेंटीमीटर। अब जब ये कर लिया है तो अब आप ये वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले साइन ए देख लेते हैं। तो साइन ए की क्या वैल्यू होगी? परपेंडिकुलर ए के कंपैरिजन में देखना है। ये है एंगल ए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके ऑपोजिट वाली साइड, यानी 7। तो 7 लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम रहता है तो 25 होगा, यानी 7/25 इज द फाइनल आंसर, क्योंकि ये रिड्यूस और फर्दर नहीं हो सकता है। फिर हमें कॉस सी निकालना है, कॉस ए निकालना है। कॉस ए के लिए ये ए ही रहेगा, मगर कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए बेस क्या है? जिससे ये टच हो रहा है, दो चीजों से टच हो रहा है, एक तो इससे और एक इधर। तो जिससे टच हो रहा है एंगल, यानी ये वाली साइड, ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती क्योंकि हाइपोटेन्यूज है। तो जो दूसरी वाली साइड टच हो रही है वो बेस होगी, जो टच हो रही है वो बेस होगी, और जो ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड टच हो रही है तो ये बेस है। तो बेस क्या हो जाएगा? बेस इज 24, हाइपोटेन्यूज इज 25। अगेन ये रिड्यूस नहीं हो सकता है, तो सो कॉस ए की वैल्यू यही मिल जाएगी। तो ये दो वैल्यूज मिल गई, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ। सेकंड क्या पार्ट क्या पूछा है? साइन सी, साइन सी। अब साइन सी के लिए यहाँ आना है हमें। साइन सी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट। कौन सा है, इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है। तो इसका मतलब साइन सी की वैल्यू क्या होगी, 24। आप फॉर्मूला लिखेंगे, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ नंबर्स लिखकर बता रही हूँ। तो 24, हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली सेम रहेगा, तो वो 25 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है, कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए बेस क्या है, एक तो इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, तो नीचे वाला क्या है, बेस। जिसको टच कर रहा है वो क्या है, बेस। तो यानी बेस हमें क्या मिल गया, 7। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, वो 25 ही रहेगा। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 में मैंने फिगर यहाँ पे बना दी है, फाइंड tan p एंड cot r। तो tan p और cot r निकालना है, तो tan p का फॉर्मूला यानी tan का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होता रहेगा। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी। a स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ये देखिए, हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं क्या रखूंगी, 13 का स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 12 का स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर कर देते हैं, या फिर कुछ भी, अगर आप सिर्फ बेस का स्क्वायर लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 13 का स्क्वायर याद होना चाहिए 169, 12 का स्क्वायर इज 144, और x स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब 169 से 144 सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें 9 माइनस 4 इज 5, और 6 माइनस 4 इज 2, और 1 माइनस 1 0। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 25। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। कैसे मिली, क्योंकि x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड पे रूट लग जाता है। और रूट का क्या मतलब होता है, मैं छोटे से यहाँ पे करके बताती हूँ। जैसे 25 है, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, पेयरिंग हो गई 5 की। हर एक पैर में से एक नंबर निकालते हैं, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर हमारा बेस आ गया। तो अब यहाँ पे बेस को हम क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करेंगे, तो tan थीटा का हमें फॉर्मूला भी पता है। tan p क्या हो जाएगा, tan p। अब ये रहा tan p, ये है, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, इसके ऑपोजिट वाली साइड। तो ऑपोजिट वाली साइड क्या है, 5। उसके बाद क्या है, बेस चाहिए। बेस क्या है, जिससे ये टच कर रहा है, एक तो हाइपोटेन्यूज से टच कर रहा है, दूसरा किससे टच कर रहा है, इस वाली साइड से, यानी ये बेस हो गई, यानी 12 बेस हो गया। tan p निकाल लिया। अब cot r निकालना है। cot r का फॉर्मूला अगर याद नहीं है, सिर्फ tan तक याद है, तो cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot r निकालना है, ये है r। r के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस क्या होगा, एक अगेन हाइपोटेन्यूज से टच कर रहा है, एक बेस से टच कर रहा है, यानी इससे टच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये वाली साइड, यानी 5 सेंटीमीटर बेस हो गई। परपेंडिकुलर क्या होता है, इसके ऑपोजिट वाली साइड, यानी r ये है, ये एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, कौन सी दिख रही है, ये वाली साइड दिख रही है, यानी ऑपोजिट साइड कौन सी है, 12। तो 5/12। अब देख रहे हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसका cot r जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इस वजह से सेम आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, tan p माइनस cot r, इन दोनों की वैल्यूज रख देंगे। tan p की वैल्यू क्या है, 5/12। cot r की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर सेम वैल्यू सेम में से माइनस होती है तो आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या आया, 0 इज द फाइनल। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको कुछ 2 क्वेश्चन करा दिया मैंने अब तक, कुछ लग रहा है डिफिकल्ट, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर ध्यान से करेंगे, ये वाली चीज समझेंगे कि r के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी, यानी परपेंडिकुलर कौन सा है, तो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले sin a को लिखना होगा कि sin a होता क्या है। sin a 3/4 गिवन है, पर फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin a, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मिल गया, मतलब परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू मिल गई, 3, और हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू मिल गई, 4। तो यहाँ से ये 2 वैल्यूज मिल गई। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिनमें इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है, 3, हाइपोटेन्यूज क्या है, 4। किसकी बात हो रही है, एंगल ए की। तो एंगल ए क्या होना चाहिए, ये। क्यों, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर 3 बताया है। तो 3 किसका परपेंडिकुलर होगा, इसी एंगल का तो परपेंडिकुलर होगा ना। अगर ये एंगल मैं ए लिख दूंगी तो उसका तो बेस हो जाएगा 3, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर मैंने परपेंडिकुलर यहाँ 3 बोला है और यहाँ पे साइन ए है, एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए इसको मार्क करना है। उसके अलावा बी सी आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ए की ही बात हो रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये 2 चीजें गिवन है, तो अगेन क्या करना है, हमें बेस निकालना है।
तो बेस निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है गिवन नहीं है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर एज इट इज, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, 16 माइनस 7, 16 माइनस 9 इज 7, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, b इज इक्वल टू √7 मिल जाएगा, और क्योंकि 7 इज अ प्राइम नंबर तो इसलिए b की वैल्यू 7 ही रहेगी। तो यहाँ पे हमें बेस क्या मिल गया √7। अब फाइंड करना है cos a, तो cos a, cos a का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या चीज है a को देखना है, ये रहा एंगल a, तो a का बेस क्या है √7, तो √7 a का बेस है, सॉरी √7 a का बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है तो उसके वो तो सबके लिए सेम रहता है, तो ये हमारा cos a आ गया। उसके अलावा क्या फाइंड करना है tan a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है a के लिए, परपेंडिकुलर क्या है ऑपोजिट वाली, इसके सामने वाली, तो सामने वाली साइड क्या है ये है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूज अगेन सेम रहेगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हमें दो वैल्यूज जो क्वेश्चन में पूछी थी वो मिल गई। ठीक है, समझ आया? अगर कोई डाउट है तो दोबारा से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो भी गिवन होता है ना, साइन ए गिवन है, कॉट ए गिवन है, जो भी गिवन है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, वहां से वो वैल्यूज मिल जाएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। मतलब अगर मैंने यहाँ पी लिखा है तो ये पी की वैल्यू है, मैंने यहाँ एच लिखा तो ये एच की वैल्यू, अगर मैं यहाँ बी लिखती तो ये बी की वैल्यू होती, जो लिखा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर ट्राइंगल खुद से ड्रॉ कर लेना है, यहाँ पे जो एंगल है उस एंगल के रिस्पेक्ट में, मतलब एंगल ए उसको ही मार्क करना है जो आपने लिया है। यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर 3 लिया है तो एंगल ए यहाँ पे ही मार्क करना है, यहाँ नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना है। यह है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब यही को इसी को सबसे पहले समझना है। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो ये 15 यहाँ पे cot a के साथ क्या हो रहा है, कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं cot a सिर्फ यहाँ पे चाहती हूँ तो ये यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 8/15 बन जाएगा। अब जैसे ही ये मिल गया, अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, tan क्या होता है p अपॉन बी, तो कॉट क्या हो जाएगा b अपॉन पी, यानी ये b हो गया और ये वाला p हो गया। अब इसका हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल में ये बेस है, a बेस है, तो अगर मैंने एंगल a लिखा है तो 8 क्या हो जाएगा, 8 मुझे कहाँ लिखना होगा, यहाँ, यहाँ नहीं लिख सकती क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएगा a के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसलिए एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ये होगा, तो मैंने 8 यहाँ लिखा है, परपेंडिकुलर क्या है 15 है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अगेन हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें नहीं पता है, पी क्या है 15 का स्क्वायर, बी क्या है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 65। ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था वहां पे पढ़ाया गया है, तो याद रखने हैं ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स, जितना ज्यादा याद रखेंगे उतना आसान होगी। फिर क्या करना है 225 को 64 ऐड कर देना है, तो 289 आ गया, 289 आ गया एच स्क्वायर की वैल्यू करना है, 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 9 सबसे पहले 2 से चेक कर लिया, लास्ट का डिजिट क्या है 9 है, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे तो 3 के लिए क्या है 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 2 19, 19 यानी 3 से भी डिविजिबल नहीं है ये। इसके बाद फिर हम 2 से नहीं है 3 से नहीं है, तो हम डायरेक्टली कुछ प्राइम नंबर से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं। 7 4 28 होता है, लास्ट में 9 आ रहा है, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 2 22 होगा, लास्ट में 6 आ रहा है, 69 11 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं 11 के बाद 13 चेक कर लेते हैं, 13 2 26, 26 के बाद 2 बचा 29, 13 के टेबल में नहीं आता है। तो अब 17 से एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है और 7 7 49 होता है, तो 7 7 49, 4 यहाँ, 7 1 7 और 11, तो 119 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 17 1 17 यहाँ करूं तो 28 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आता है 11 आता है। यहाँ 11 मिलकर क्या बन जाएगा 119, यानी 17 7 119 हो गया, 17 1 17, यानी 289 किसका रूट है 17 का रूट है। तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी 17 मिल जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू 289 का रूट, उसके बाद फिर h इज इक्वल टू 17, ऐसे भी लिख सकते हैं 17 सेंटीमीटर। करना है साइन ए, तो साइन ए ये रहा ए एंगल, साइन का फॉर्मूला क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड, यानी 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। फिर क्या फाइंड करना है, सेक ए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो ए के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ऑब्वियसली वो तो 17 ही रहेगा, सारे एंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूज रिमेन्स द सेम, बट बेस क्या हो जाएगा, बेस इज 8, क्योंकि ये इस वाली साइड से टच कर रहा है, तो 8। ये दो वैल्यूज फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर ली। समझ आ गया ये आपको?